उस शो के दौरान कुछ आपकी कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक हुई, कुछ ऐसे कड़वे एक आपके राइट। कुछ वाक्य रहे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो तेजस्वी प्रकाश के साथ जो हुआ? किसी को वो चीज़ का एक रियलाइजेशन हो और एक कम्युनिकेशन आके मुझसे कर ले या हम एक दूसरे से कर लें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी को आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए? इतना हुई सब कुछ- हमारी कॉन्वर्जेशन हुई हमारी क्या कॉन्वर्सेशन आप बताना चाहें तो? रियली आई मीन इट वाज आप उनकी तरक्की से खुश हैं और वो आपकी सबकी तरक्की से एक दूसरे को खुश होना चाहिए। होना चाहिए, करेक्ट। आई फील हूँ नहीं हूँ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट पहली बात है कि साथ में काम करने का मौका मिला, करेंगे आप? क्यों एकदम। तेजस्वी और आपके बीच में जो एक तकरार हुई, उसके पीछे कारण करण कुंद्रा थे। ये there were few names जिनको ये कॉन्सेप्ट पिच किया गया था, बट अब जो जिसके नसीब में था, मुझे लगता है अभिषेक के नसीब में ये शो था। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी वक्त ऐसा सोचा होगा सुरभि और बालाजी के साथ काम करें। I'm just kidding, but I feel he's just a perfect fit. जो उनके अगर आप ग्राफ देखेंगे करियर का, उन्होंने कोई ऐसा एक्टिंग जॉब नहीं किया जैसा उनका ये कैरेक्टर है अर्जुन ठाकुर का। But I felt that शाइनी एंड अभिषेक लगेंगे भी अच्छे और वो लग भी रहे प्यारे। आपने क्यों नहीं इस रोल को निभाया? ऐसा मन में आया तो होगा कि चलो ठीक है कि कैमरे के पीछे भी काम कर लूं, कैमरे के आपकी भी जोड़ी अच्छी लगती है अभिषेक कुमार के साथ में। कैमरे के पीछे काम करना बहुत काम है पीयूष, आप समझ नहीं रहे हैं। अभिषेक बहुत सिंसियर है एज एन एक्टर। या लाफ्टर शेफ वाले जोन में ही चले जाते हैं? नहीं कि बिल्कुल एकदम है फनी तो है, हाँ, बट पर्टिकुलर है अपने काम को लेकर। कोई ऐसा कोई वाकया याद आ रहा हो आपको? नमस्कार, हेलो, हाय एंड आदाब। मेरे सामने मौजूद है सुरभि चांदना जी, जिनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। कैमरे के आगे आपने सदा इनको देखा, लेकिन अब ये काम कर रही हैं कैमरे के पीछे भी। तो अब आप प्रोड्यूसर बन चुकी हैं जी। फर्स्ट फीलिंग क्या है और ये इतना बड़ा फैसला लेने से के पीछे की क्या डिसीजंस आपने लिए, कैसे सोचा आपने? जैसे मैंने कहा कि एक एक्टर की शेल्फ लाइफ होती है, स्पेशली आई बिलीव अब तो चीज़ें बेटर हो गई हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वेब बूम हो चुका है। बट जब मैंने ये थॉट रखा था तब मुझे ये लग रहा था कि एक शेल्फ लाइफ के होते होते आई फील आपकी एक साइड बिजनेस, एक साइड हसल ज़रूरी है होना अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आज तो सिर्फ मैं और करण है साथ में, कल जाके we'll have an extended family. मुंबई में रहना आसान नहीं है, तो आज काम है एज एक्टिंग जॉब है, कल शायद नहीं है। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। परिवार के लिए एक संपत्ति जोड़ रही हैं आगे आने वाले बच्चों के लिए। बट ऑल्सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिकॉज आई बिलोंग टू द इंडस्ट्री, मेरा प्यार भी वही है। मेरे कोई 10-11 साल पहले कोई इंटरव्यू में मैं बातों बातों में बोल दिया था कि लाइफ में किसी ने पूछा था आगे आपको क्या करना है, तो मैंने कहा आगे तो मेरे को प्रोड्यूस करना है। तब मैंने क्या सोचा था, तब सरस्वती माँ बैठी थी मेरे जुबान पे, एंड टुडे वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। आपका सरनेम चांदना जी, लोग चांद को पसंद करते हैं, आपके सरनेम में चांदना क्यों है? ये बताइए। ये पापा को पूछना पड़ेगा। बट मुझे इंडस्ट्री में बहुत प्यार से लोग चंदू चंदू बुलाते हैं। चंदू बुलाते हैं। एंड आई थिंक जो चांद की रोशनी है, उन्हें ऐसा ये भी लगता है कि मैं काफी रेडिएटिंग हूँ, सो आई कैरी दैट चांद की रोशनी। और मेरा नंबर भी 2 है, तो आई एम रूल्ड बाय मून। तो मेरे मून की लाइफ में ना बहुत सिग्निफिकेंस है। तो मेरे जो मूड्स भी होते हैं ना, बड़े मून जैसे होते हैं। अच्छा। हाँ, कभी फुल मून है, कभी हाफ मून है, सो यू नो योर मूड्स फ्लक्चुएट विद एवरी मून चेंज। जब मून का फेज चेंज होता है, तो मून का बहुत सिग्निफिकेंस है मेरी जिंदगी में। और मेरा सरनेम भी चांद है, चंदू लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं। क्या बात है, तो चंदू चैंपियन बनने जा रहा है। चंदू चैंपियन। आपके शो की बात करते हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स का उसके पास बैनर है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके पति करण शर्मा, इश्क दम और इडली रसम। मैंने देखा फर्स्ट शो, मैंने बिल्कुल देखा, मुझे अच्छा लगा, एक नई तरीके की स्टोरी लगी। राइट। इसके पीछे की किस तरीके से आपकी सोच थी, कैसे डिजाइन किया था इस स्टोरी को? एक्चुअली बालाजी का एक काफी पॉपुलर शो है, खोल लस्सी और चिकन मसाला, दिव्यांका त्रिपाठी एंड राजीव खंडेलवाल। तो वो काफी हिट भी हुआ था, उनके प्लेटफॉर्म पे आया था ऑल बालाजी। तो उन्हें कुछ ऐसी सिमिलर लाइंस पे शो बनाना था, व्हिच वाज किचन शेफ रोमांस, शेफ राइवलरी,
किचन में क्या होती हैं चीजें, जैसे आज हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो पीछे किचन में बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है, बिल्कुल वो चीजें उनको दिखानी थी। विद दिस अर्बन कॉन्सेप्ट उनको चाहिए थी कास्ट भी थोड़ी फ्रेश हो, म्यूजिक बहुत फ्रेश हो। तो म्यूजिक भी हमारे लेबल से ही है, मेरे और करण के लेबल से, फील गुड ओरिजिनल से। एंड कॉन्सेप्ट इज शेफ रोमांस एंड वी न्यू दैट हमें यंग एक्टर्स ही कास्ट करने हैं जो जिनसे आज की जनरेशन काफी रिलेट करती है। सो 30 एपिसोड्स हैं, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग फॉर्मेट के चलते ही जा रहा है सालों साल। 30 एपिसोड में एक सीजन तो हम कहानी बताई देंगे। क्योंकि अभी पिछले साल धनुष साउथ के बड़े एक्टर हैं, उनकी मूवी आई थी इडली। अरे वाह, इडली इडली कढ़ाई, तो मुझे इडली कढ़ाई तो मैंने सोचा शायद ये वहां से ली गई, तो लेकिन अब आपने बताया कि ये पहले से ही बालाजी की एक ऐसी स्टोरी है कि वहां से लिया गया। आपने कबूल है में काम किया है जी, लेकिन सेम ऐसे ही आपकी प्रोडक्शन में हो रहा था कि आप कभी शोएब इब्राहिम को चुनना है कि विवेक दहिया को चुनना है, कि लास्ट में जाकर के अभिषेक कुमार को कबूल है कहा जाता है, ऐसा क्या था मतलब कॉन्सेप्ट? जैसे एज एन एक्टर आई फील कि हम काफी पार्ट्स के लिए ऑडिशन करते हैं एंड जरूरी नहीं है कभी चीजें वर्कआउट हो, कभी मटेरियलाइज हो, कभी नहीं भी होती हैं। विवेक हमारे म्यूजिक लेबल में गाना कर चुके हैं। ऑफ कोर्स देयर वर फ्यू नेम्स जिनको ये कॉन्सेप्ट पिच किया गया था, बट अब जो जिसके नसीब में था, मुझे लगता है अभिषेक के नसीब में ये शो था, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी वक्त ऐसा सोचा होगा सुरभि और बालाजी के साथ काम करें। I'm just kidding, but I feel he's just a perfect fit. वो जो उनके अगर आप ग्राफ देखेंगे करियर का, उन्होंने कोई ऐसा एक्टिंग जॉब नहीं किया जैसा उनका ये कैरेक्टर है अर्जुन ठाकुर का, और वो बखूबी निभा रहे हैं। वो काफी थ्रेटनिंग लगते हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है, थोड़े से उसमें शेड्स ऑफ ग्रे हैं फिलहाल, अभी के हाल फिलहाल के एपिसोड्स में। आगे कैसे कहानी टर्न होगी वो तो पब्लिक को देखना पड़ेगा ना कि क्या होता है। एंड विद मीरा नायर आई थिंक शाइनी के साथ हम और एक गाना कर चुके हैं फर्जी। सो हमने उनको पिच किया था ये शो एंड शी वाज क्वाइट किक्ड अबाउट इट। उनको काफी उनको है कि मुझे एक्टिंग में काफी टाइम से उन्होंने कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने कहा था जो भी होगा बताना मुझे सुरभि। सो आई थिंक इसमें मेरे दोस्त भी हैं, कबूल है कि नेहा लक्ष्मी अय्यर हैं जो मेरे साथ इश्बाज में थी, तो वो शाइनी की सिस्टर प्ले कर रही हैं, सनी उनका नाम है, कैरेक्टर का नाम है सौंदर्या। मैंने काफी दोस्त लिए हैं शो में, इश्बाज के काफी दोस्त हैं जो इस शो का हिस्सा है। तो आपके शो में इडली की बात है, रसम की बात है, इडली बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें हल्का ही टेस्ट होता है, लेकिन जो सांभर कह लें रसम के, वो थोड़ा मसालेदार, तो मसाला धीरे धीरे करके एपिसोड्स में आने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। इडली अगर हल्की सी ब्लेंड होती है तो सांभर और चटनी से उसमें एक वो आ जाता है ना। तो कहानी में जैसे धीरे धीरे जब सांभर 1 चम्मच डलेगा, फिर 2 डलेगा, फिर 3 डलेगा, फिर रसम डलेगा, उससे जो कहानी एनहांस होगी वो देखने वाली होगी। तो ये जो आपने कहा कि नसीब अपना अपना, मतलब ठीक है अभिषेक कुमार, क्योंकि अभी उनका लाफ्टर शेफ काफी अच्छा चल रहा है, उनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बहुत अच्छे हैं, कमेंट्स जब भी अगर हम देखेंगे हर कमेंट में अभिषेक का ज्यादातर नाम है, शाइनी की भी चर्चा है। शाइनी को किस तरीके से कास्ट किया गया था? मीरा नायर जो कैरेक्टर है ना, उसमें काफी इनोसेंस है, और वो आज की लड़की है, किसी की बातों में आएगी नहीं, और शी विल स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। एंड शाइनी वी थॉट वुड लुक द पार्ट। वो है गुजराती वैसे, बट वो इतनी अच्छी छोटी सी बिंदी लगा के, ओनम की साड़ी, जो उन्होंने ओनम का एक फंक्शन था फर्स्ट एपिसोड में, हमने देखा तो साड़ी पहनी है, वो इतनी she's giving a little hint of being a little South Indian. Correct. I think it's just the perfect casting. I feel कि वो बहुत अच्छा, उन्होंने 1-2 वर्ड्स भी ऐसे उठाए हैं, हमने एकदम टिपिकली उसको एक्सेंटेड नहीं बनाया उस कैरेक्टर को, बट आई फेल्ट दैट शाइनी एंड अभिषेक लगेंगे भी अच्छे, और वो लग भी रहे प्यारे। आपने क्यों नहीं इस रोल को निभाया? ऐसा मन में आया तो होगा कि चलो ठीक है कि कैमरे के पीछे भी काम कर लूं, कैमरे के, कि आपकी भी जोड़ी अच्छी लगती है अभिषेक कुमार के साथ में। कैमरे के पीछे काम करना बहुत काम है पीयूष, आप समझ नहीं रहे हैं। ये अब मुझे समझ आ रहा है कि बहुत मेहनत का काम है। आप इतनी चीज पर, मैं सोचती हूँ जो लोग बोलते हैं ना हम एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट में, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। हाँ, आप अलग अलग ऐसे रोल निभाए तो अलग है, हाँ कि मैं आज एक्टिंग यहाँ कर रही हूँ और मैं प्रोड्यूस ये कर रही हूँ तो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट पे सब कर रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ, इट्स वेरी। लाइक आलिया ने शायद जिगरा में किया, शी वाज एक्टिंग इन इट, प्रोड्यूसिंग द फिल्म। हिमेश रेशमिया, अरे सर तो लेजेंड है। मैं और करण उनके डाई हार्ड फैंस हैं। आई थिंक हमने वो उनकी फिल्म 2 बार देख ली है।
कि मतलब कैसे उन्होंने एक्टिंग भी की, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की, म्यूजिक भी दिया। डायलॉग सुने आपने फिल्म के? ओहो, ही इज लेजेंडरी। अभिषेक एज एन एक्टर आपको किस तरीके से लग रहे हैं? अभी तक वो हंसा रहे थे लाफ्टर शेफ में, बिग बॉस में हमने उनको देखा, अगर कहा जाए तो फुल प्रूफ तरीके से, एक तो उडारिया में हमने उनको देखा और अब इधर देख रहे हैं, और यहाँ पर उनका रोल एकदम अलग तरीके का है। ग्रेट शेड अभी आपने जिक्र किया, तो किस तरीके से उनका कैरेक्टर आपने लिखा है, बताएंगे तो नहीं आप कंप्लीटली? नहीं, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा ग्राफ है उनका। ग्रे से वो कैसे क्या हर एक आदमी के अंदर ना, ऑफ कोर्स हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट, वही ना कोकोनट जैसा है, बाहर से कड़क के अंदर सॉफ्ट है, वो जब वो खुलता है तब वो पता चलता है क्या कुछ पिछले पास्ट हैं या कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस जिससे तकलीफ है जो उस इंसान को वैसा बनाती हैं, तो वो सारी चीजें खुलेंगी इन द कमिंग एपिसोड्स। एंड अभिषेक बहुत सिंसियर है एज एन एक्टर। या किस तरीके से आप उनको डायरेक्ट करते वक्त उनकी वो किस तरीके से, मतलब लाफ्टर शेफ वाले जोन में ही चले जाते हैं? नहीं, है फनी तो है, हाँ, बट पर्टिकुलर है अपने काम को लेकर। कोई ऐसा कोई वाकया याद आ रहा हो आपको? नहीं, वो बहुत करण के साथ कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं कि आज प्रोमो कैसा लग रहा है, क्या म्यूजिक क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये म्यूजिक में ये अच्छा लग रहा है, अरे करण भाई ये अच्छा है, तो वो काफी इनपुट्स देते हैं, वो काफी सिंसियर है अपने काम को लेके। ऐसा मुझे लगा था कि चिल होंगे, पर नहीं, वो अपनी लाइफ में अपने करियर को, अपने एक्टिंग करियर को स्पेशली लेके, ये रियलिटी वन साइड, बट जो एक्चुअली वो करने आए हैं जिंदगी में, आई थिंक वो काफी उस पर फोकस कर रहे हैं, और इसलिए मुझे उनकी सिंसियरिटी दिखती है ऑन सेट। वो काफी सिंसियर तरीके से उन्होंने काम किया है, एंड जहां मुझे श्रेय उनको देना है वो देना है। कॉस्ट्यूम डिजाइन कौन कर रहा है? मुझे कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे लगे। हाँ, सीरियसली करिश्मा सालियान। करिश्मा और मैंने एक शो किया था संजीवनी स्टार प्लस पे, संजीवनी 2। हाँ, वो हमारे शो की स्टाइलिस्ट थी, एंड उसके बाद हम टच में सच थे नहीं। हाँ। मैंने उनको ऐसे कहा कि मैंने फोन किया एक दिन, मैंने कहा हाय करिश्मा, मैं एक शो प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरा लाइफ का पहला शो है, तो बोली सुरभि कुछ बोलना भी मत, आई विल डू इट। सो एंड शी इज बीन अ स्वीट हार्ट। उन्होंने पूरे लुक्स डिजाइन किए हैं, इसमें काफी इनपुट्स करण के थे कि हाँ क्रिएटिवली ये कैरेक्टर ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। तो क्योंकि जब मैंने देखा अभिषेक को उस रोल में तो वो लग रहे थे कि एक बिजनेसमैन है, और शाइनी को जब मैंने देखा तो साउथ इंडियन एक लड़की लग रही थी। वो इस तरीके के शोज जब आते हैं जिनमें आपने एकदम नई कास्ट ली और दोनों की नई जोड़ी है, जैसे आपकी नकुल मेहता के साथ जो जोड़ी थी बड़ी फेवरेट, बहुत फेमस हो गई थी, दोनों के आपके नाम और उनके नाम के साथ में एक हैशटैग बन गया था। तो आप कोई हैशटैग देना चाहेंगे अभिषेक और शाइनी की जोड़ी को? आर्मी, अर्जुन और मीरा का ARMEE, उसके उनकी जो एक रोमांटिक थीम है ना, वो भी अभी अवेलेबल है इंस्टाग्राम म्यूजिक पे, स्पॉटिफाई पे, लोग सुन सकते हैं। बहुत प्यारा उनका एक म्यूजिक है। तो उनके कैरेक्टर्स पे हैशटैग ऑलरेडी हमें देने की जरूरत नहीं, फैंस ने बनाना शुरू कर दिया है, मैं क्या ही दूं। अच्छा, आप क्या ही दूं। दे कॉल्ड हैशटैग आर्मी। आप घर पे अपने पति के साथ, उनका एक अलग रिश्ता रहता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल मोड में जाते हैं, जहाँ पर आप दोनों साथ हैं, एक बिजनेस पार्टनर भी आप एक दूसरे को कह सकते हैं, उस वक्त आप लोगों के बीच में ट्विनिंग कैसी रहती है? मुश्किल रही है। स्टार्टिंग के कुछ 6-7 महीने हमें बहुत तकलीफें आई, क्योंकि वो एक अपने माइंडसेट से आते हैं और मैं एक अपने माइंडसेट से आती हूँ। उन्हें एक इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं है जितना मुझे है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, बट जो रिफॉर्म जैसे आप समझते हैं, कुछ चेंजेस वो इस इंडस्ट्री में अपने तरीके और तौर तरीके से लाना चाहते हैं, जब उन्होंने मुझे वो बातें बोली, मैंने कहा करण, ये इंडस्ट्री एक तरीके से फंक्शन करती आ रही है, उसका एक पैटर्न है, तो उसको तोड़ने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल है वो पैटर्न को तोड़ना। तो करण ने बोला कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है ना, मैं इसे तोड़ूंगा और मैं एक नई वर्किंग के साथ काम करूंगा। क्या था वो, ऐसा कौन सा कुछ नहीं, उनके सबसे पहला तो एक्सट्रीम डिसिप्लिन ऑन अ सेट, जो हम बहुत रेयर है। मतलब मुझे नहीं लगता टीवी के सेट पे इतना डिसिप्लिन देखा होगा। अच्छा। मेरे जो मेंटोर हैं ललित मोहन सर, जिनने मुझे इश्बाज कबूल है में डायरेक्ट किया, वो आए थे सेट पे, क्योंकि मैंने कहा आपको आना पड़ेगा, मेरे गुरु हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है इंडस्ट्री के, मगर सुरभि जो माहौल तुमने सेट पे रखा हुआ है बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। जैसे गाली गलौज हमने अपने सेटों पे बहुत सुनी है, काफी भाई सुनने को मिलता है टीवी के सेट्स पे, गाली गलौज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो ना पैनिक भी इतना होता है ना, एपिसोड एवरीडे निकलना है, अगले दिन की डिलीवरी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। फीमेल को छोड़ते हैं कि नहीं गाली देते वक्त, कि उनको भी दे दिया जाता है? नहीं, माहौल, सिचुएशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे, जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि
एनवायरमेंट अब काफी बेटर हुआ है। तो हमने वो कोशिश की कि थोड़ा एनवायरमेंट ऐसा रहे। वी मेड अ फोरम व्हिच वाज अ वेरी क्रिएटिव फोरम, जहाँ पे अगर कल जाके कोई भी हीरो हीरोइन को किसी चीज का इशू है या कोई प्राइमरी या सेकेंडरी कास्ट को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, वी हैव केप्ट अ ओपन क्रिएटिव फोरम। आप आओ, अपना सजेशन दो, आप बोलो कि मुझे ऐसे करना है या मुझे वैसे करना है, ये नहीं कि हम आप पे थोपेंगे कि आपको ऐसे ही करना है। सो हमने काफी ऐसा एटमॉस्फेयर रखा जैसे आई थिंक एक इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर होता होगा। तो ये चीजें थी। बाकी मैंने ऑफ माय एक्टिंग एक्सपीरियंसेस कोशिश की कि मैं चैलेंजिंग था 30 एपिसोड 25-26 दिन में शूट करना। तो मैंने कहा था कि यार मैं तो कोशिश करूंगी कि सारे एक्टर्स को 12-13 घंटे जो नॉर्म है 30 एपिसोड 25-26 दिन। मुझे नहीं पता हमने कैसे किया, पर हमने पर डे पर एपिसोड, मतलब ये तो पूरी आप सोच भी नहीं सकते कैसे किया, वो तो भगवान ने करा दिया हमसे। और मेरी मम्मी भी यही बोलती है ये कैसे किया तुम लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं पता हमने कैसे किया। बट मुझे ये लगता है कि इसमें एक्टर्स ने और सारी पूरी प्रोडक्शन टीम ने और सब क्रू टेक्नीशियंस ने बहुत हेल्प किया हमें, एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ देम। मैंने ये कहा था कि एज एन एक्टर मुझे पसंद नहीं है कि हम 12-13 घंटे से ज्यादा काम करें, तो मैंने यहाँ पे ये कोशिश की। लेकिन 1-2 दिन तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें आपकी जरूरत पड़ेगी कि कुछ घंटे आप हमें दे दो, एंड सम एक्टर्स डिड ओब्लाइज, एंड तो निकल गया काम। अच्छा, बालाजी का बैनर आपके साथ में है जी। एकता जी से मुलाकात हुई आपकी? एकता जी के साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल करेक्ट। और अभी एकता मैम की एक पार्टी थी, उनका एक टैलेंट मैनेजमेंट लॉन्च हुआ है हुनर करके। हाँ करेक्ट। हाँ, उस पार्टी में मैं गई और मैंने मैम को बोला कि मैम आपके यूट्यूब के लिए मैं एक शो प्रोड्यूस कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आई नो। शी वाज सो हैप्पी एंड शी लाइक ऑल द बेस्ट एंड ऑल दैट। वो कॉन्स्टेंटली अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है शी इज लाइक द प्रोमो। आई थिंक शी इज मे बी वॉच द एपिसोड ऑल्सो, उनको काफी अच्छा लगा है। तो वो अगर उनको नहीं कोई चीज अच्छी लगेगी तो मुझे लगता है वो सीधे आउटराइटली बोलेंगे कि बेकार काम है। ऑफ कोर्स, बट ऐसा मुझे लगा नहीं कहीं से भी मुझे ऐसी खबर आई हो कि मैम को नहीं मजा आया है। व्हाट, सो आई फील शी इज लाइक इट इफ व्हाटएवर शी इज सीन। तो अब ये अचीवमेंट है। अच्छा, वो एकता जी अगर तारीफ कर देंगे आपकी फिर? ओहो, बहुत अच्छी बात है यार। इट्स ये पहली बात है, पहला शो हर किसी के लिए बहुत मेमोरेबल होता है, वो भी अब मैम के साथ करना या बालाजी के साथ करना, इट्स अ वेरी बिग डील। और अगर उनको अच्छा लग गया तो यू कैन अंडरस्टैंड। आई थिंक वी शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि जो हमने पुल ऑफ किया है वो आसान नहीं था। ऑफ कोर्स वी हैड, बालाजी की टीम बहुत हेल्पफुल थी थ्रू द एंटायर प्रोसेस। हमने 3-4 महीने का तो प्री प्रोडक्शन ही कर लिया था यार पीयूष। या 30 एपिसोड के लिए इतना प्री प्रोडक्शन हो गया था, मतलब मैं जैसे पहले से इतनी सारी तैयारी हो गई थी कि अब तो बस फाइनल खेलना है 30 दिन के अंदर। उसमें चैलेंजेस भी आए, बट ठीक है, कौन से शो में नहीं आते यार। साइको सैया, रवि किशन जी, तेजस्वी प्रकाश, आप, अनुज सिंह ढाका, इस तरीके की कोई मेमोरीज आपको याद है? बहुत अच्छी है यार मेरी तो। सौरभ तिवारी सर के साथ सेकंड एक्सपीरियंस रहा है, एंड मुझे बस एक दिन फोन आया कि सुरभि ऐसे ऐसा है, इंट्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टर, कैन यू कम टू द ऑफिस फॉर नरेशन। आई सेड सर आप बुलाओ और मैं ना आऊं। और वो बहुत अच्छे नरेटर हैं सौरभ सर। नरेट किया और बस 2-1 महीने में हम लोग आई थिंक कुछ हफ्तों में हम जॉर्जिया निकल गए थे। प्योरली 6-7 days ऑफ ग्रेट वर्क विद अनुज, विद रवि सर एंड द एंटायर टीम। और जॉर्जिया की लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि वो अगर आप एपिसोड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी तरीके से शूट हुआ है, बहुत वेब, ऑफ कोर्स वेब शो ओनली, बट उसका जो फील है ना, इट्स वेरी क्लासी। सो गुड एक्सपीरियंस। उस शो के दौरान कुछ आपकी कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक हुई, कुछ ऐसे कड़वे एक आपके कुछ वाक्य रहे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो तेजस्वी प्रकाश के साथ जो हुआ, इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई, उन पे आप खुलकर अगर आप कुछ बात कहना चाहें। नॉट रियली, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, छोटी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है। आज मैं आपको मिली हूँ, कल जाके मैं फिर आपसे टकराऊंगी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी हैप्पी इफ समबडी इज अचीविंग समथिंग। हम एक दूसरे को बूस्ट करना चाहिए, हाइप करना चाहिए। यू शुड हाइप ईच अदर अप, बिकॉज आई थिंक इंडस्ट्री का प्रोग्रेशन तब होगा जब एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचेंगे और हाइप करेंगे। तो कभी कभार चीजें अनफॉर्चुनेट हो जाती हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, बट अगर किसी को वो चीज का एक रियलाइजेशन हो और एक कम्युनिकेशन
आके मुझसे कर ले या हम एक दूसरे से कर लें तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी को आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए? इतना हुई सब हमारी कॉन्वर्सेशन, हुई हमारी क्या कॉन्वर्सेशन आप बताना चाहें तो? नॉट रियली, आई मीन इट वाज, आई हैव नोन हर, शी इज नोन मी। शायद हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब मैं इश्बास कर रही थी और वो अपने बाकी शोज करती थी। हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी भी? हाँ हाँ, क्या बात है। मैंने क्या कहा, एक छोटी इंडस्ट्री है, हम एक दूसरे को करण के साथ, करण कुंद्रा के साथ मैंने हुनरबाज एक रियलिटी शो में होस्ट किया था। मतलब मैं होस्ट कर रही थी, वो आए थे। सो कलर्स का शो था, मैं उनको जानती हूँ, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे सबके सीनियर हैं। तो ठीक है, जो होता है एंड यू मूव ऑन एंड यू, आई ओनली विश दैट वी एज एन इंडस्ट्री शुड वर्क इन टैंडम एंड वर्क लाइक we are here to hype each other up. अरे तू आज ये कर रही है, तू आज ये कर रहा है, तो I'm so happy for you. या तू आज प्रोड्यूस कर रही है तो I'm so happy for you. So I think it should be that. क्योंकि कब किससे आप टकरा जाओ आपको पता नहीं है। तो आप उनकी तरक्की से खुश हैं और वो आपकी सबकी तरक्की से एक दूसरे को खुश होना चाहिए। करेक्ट। I feel हूँ नहीं हूँ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट पहली बात है कि ऑफ कोर्स होना चाहिए ना। मतलब हम मेरे आसपास जो भी ग्रो करता है मेरे यार, अगर ऐसा होता ना पीयूष, तो मेरे शो में ना मेरे सारे दोस्त कास्ट हैं। अगर मुझे उनसे कुछ भी, मैं नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े या नहीं, तो मैं उनको क्यों कास्ट करती? दोस्त का साथ देती हैं सुरभि। इश्बाज में जो मेरे पुरानी दोस्त है नेहा लक्ष्मी, वो इस शो में है। मैंने बताया आपको, उस शो में मैंने मैंने काफी दोस्त कमाए। वो दोनों दोस्तों ने इस शो में दे आर फीचर्ड इन इश्क-दम और इडली रसम। मेरे थिएटर में, मैंने अभी थिएटर कर रही थी बीच में, वहां से मैंने कुछ एक्टर्स मेरे जो दोस्त बने उनको कास्ट किया है। क्या बात है। सो आई फील दैट इट्स अ मीडियम वेयर देयर इज सो मच creativity flowing that it's amazing to meet new people. It's amazing to work with different kind of people, personalities. कभी साथ में काम करने का मौका मिला, करेंगे आप? क्यों? हाँ यार, काम यार, मतलब काम मेरी लाइफ में ना nothing matters but work. बहुत अच्छा काम करना है मुझे अपनी जिंदगी में यार। मतलब मेरे बहुत बहुत बड़े ख्वाब हैं और मैं अचीव करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा काम करना और हर किसी के साथ काम करना है, अच्छा काम करना है, जो काम मुझे अच्छा लगे। अच्छा, एक र्यूमर है, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं सीधे तौर पर पूछ लूं। मुझे किसी ने कहा, मेरे आज कान में बात डाली, कि तेजस्वी और आपके बीच में जो एक तकरार हुई, इसके पीछे कारण करण कुंद्रा थे। ये मुझे किसी ने बोला, तो मैंने आज सीधे पूछ ही लेता हूँ। मुझे नहीं पता भाई, ये सब ये कहाँ से आई बेचारा। नहीं, क्यों? उनका लेना देना क्या है इससे? उनका क्या लेना? क्या ऐसी कौन सी खबर है? आप मुझे भी तो बताइए। क्योंकि मुझे किसी ने बोला, तो मैंने कहा सीधे क्या बोला उन्होंने कि इन दोनों के बीच में शायद करण आ गया था या कुछ ऐसा, कोई एक ट्रायंगल जुड़ा था। ये सब यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मसालेदार है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप अपने फ्रेंच फ्राइज अगर मुंह में लेके बैठे हैं ये सुनने के लिए, उसे उठा के साइड में रख दीजिए। नो यार, और इडली और रसम खाइए। इडली रसम, व्हाट इज दिस? नो। चलिए, तो हम आपके अब आपके शो के बारे में आखिर में बातचीत करते हैं। किस तरीके के और शोज आपके आने वाले हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं या आप लाने वाले हैं? कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं डेवलप करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। एंड बिकॉज मैं और करण एक म्यूजिक लेबल ओन करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा म्यूजिक बैक शो बनाऊं, नॉट लाइक सैयारा, बट या समथिंग व्हिच इज म्यूजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ लव स्टोरी। उस चीज के लिए हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका डेब्यू तारक मेहता से हुआ था, चाहेंगी कभी ऐसा कुछ ऐसा लाफ्टर वाला कुछ ऐसा आए आपकी तरफ से, आप उस शो को प्रोड्यूस करें? हाँ यार, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। अच्छा। इश्बाज में मेरा कैरेक्टर भी काफी कॉमिक था। हाँ। और उसको बहुत प्यार भी मिला। हाँ। कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है ना जो मुझे लगता है कि मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी एंड ब्रिंग स्माइल्स ऑन पीपल्स फेसेस, राइट? तो ऐसा शो मैं जरूर बनाना चाहूंगी जहाँ बस लोग देखें और हंसें और एंजॉय करें। सो कॉमेडी इज वन जॉनर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर फॉर श्योर। कोई याद आपकी तारक मेहता की? हाँ यार, मुझे कौन याद आता है आपको? मुझे वहां मैंने सीखा कि भैया बैठ के सब रीडिंग करते हैं, रीडिंग करके कोई कॉन्सेप्ट होता है कि डायलॉग रीड होता है। मुझे तब की इतनी समझ और अक्ल नहीं थी। प्लस मुझे एक्टिंग ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा था कि यार एक्टिंग नहीं आ रही है और सब इतने दिग्गज हैं, दिलीप जोशी सर हैं, दया बहन, एक्चुअली पवई में रहती हैं दया बहन। हाँ। तो बहुत अच्छा माहौल था। मुझे याद है मेरे रूम में उन्होंने डोसा खा रही थी वो,
मैं और वो रूम में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूम में बैठ के डोसा खा रही थी। एंड शी लिव्स इन माय सोसाइटी। एंड मुझे एक दिन पार्लर में भी मिली। तो उन्होंने बताया उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत है बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन। उनकी पूरी लाइफ इतनी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के साथ उनको डेडिकेट किया है। स्पिरिचुअल हो गई है वो, काफी बहुत अच्छी हैं वो। तो बहुत अच्छे मेमोरीज हैं। मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे निकाल देंगे कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रही, तो बोलेंगे घर जा तू भैया, हम दूसरी लड़की खास कर। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं टिकी रही और वो एपिसोड आज भी बहुत रीप्ले करते हैं वो लोग सब टीवी पे। कितने एपिसोड्स आपने काम किया लगभग, आपको याद हो तो? नॉट टू मेनी, 3-4 स्पिलओवर था, मतलब एक 2 दिन 3 दिन शूट किया और फिर वो 2-3 एपिसोड तक कैरी फॉरवर्ड हुआ। आज भी अगर आप देखेंगे मतलब 2-3 ऐसे शोज हैं जिनको आज भी लोग घर पे खाना खाते वक्त उसको रखते हैं, जैसे तारक मेहता, जोधा अकबर। मेरी एक हेल्प है घर पे, वो हमेशा मुझे कुछ एक्टिंग करके दिखाती। घर आएगी तो ऐसे खड़ी हो जाएगी। आई थिंक दिलीप सर ऐसे खड़े होते हैं ना, तो बोलते हैं एकदम जेठालाल जैसे ऐसे खड़े हो जाएगी। बोलती है कि हम तो ऐसे टीवी चला के, हम लोग तो ऐसे वही फोन पे चला के खाना खाते हैं तारक। सो उसकी अपना फैन बेस है उसका अपने। ठीक है, अंत में आप कुछ कहना चाहें अपने शो के बारे में लोगों को, व्यूअर्स को? बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है और पहला शो है तो उसको प्यार दीजिए। एज अ प्रोड्यूसर मैंने और करण ने अपना डेब्यू किया है और वो भी एकता मैम के साथ, बालाजी के साथ। जो लोगों के बस ख्वाब ही होते हैं वो हमने कोशिश की फुलफिल करने की। शो का बहुत ही कैची नाम है, इश्क दम और इडली रसम। आज की कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी लव स्टोरी है, लव एंड हेट रिलेशनशिप है जो हर किसी को पसंद आता है, तो वो देखें और एंजॉय कीजिए। वो अच्छा खासा मुनाफा हुआ तो शायद हो सकता है एकता मैम के साथ आपकी डील और पक्की हो जाएगी। You never know. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.